मल्टीवर्स, एक ऐसी जगह जहां हर गलती एक नई दुनिया बना देती है। उस रात जब मल्टीवर्स टूट रहा था, एक चीज पीछे रह गई थी, वेनम का एक छोटा सा टुकड़ा। एक छोटा सा टुकड़ा जो दुनिया बदलने वाला था। वहीं दूसरी तरफ पीटर पार्कर अब अकेला है। आंट में मर चुकी है, कोई उसे याद नहीं करता, सभी दोस्त भी जा चुके हैं, उसकी पहचान सभी के दिमाग से मिटा दी गई है। और एक लाइन जो स्पाइडरमैन के लिए ही शायद बनी है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर इस बार पीटर इस लाइन को फॉलो नहीं कर पा रहा। वो थक चुका है, वो टूट चुका है। इसी वजह से वह अपनी शक्तियों को पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता। फिर से एक बार न्यूयॉर्क सिटी अंधेरे में जा चुकी है। पर पीटर हेल्प लेने के लिए ब्रूस बैनर के पास जाता है और कहता है, मुझसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा, मैं अपने शक्तियों को पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। जिस पर ब्रूस कहता है, कंट्रोल, मैं खुद हल्क को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। अब ऐसा ब्रूस ने इसलिए जवाब दिया क्योंकि ब्रूस खुद हल्क नहीं बन पा रहा था, और इसके पीछे की वजह भी इमोशनली ब्रूस का टूट जाना था। और यहाँ दोनों हीरोज एक ही स्थिति पर खड़े थे। पर एक रात वो सिम्बियोट का टुकड़ा पीटर तक पहुंच जाता है, क्योंकि पीटर इमोशनली बहुत कमजोर था। इसी वजह से सिम्बियोट उससे बॉन्ड काफी आसानी से बना लेता है। सिम्बियोट से बॉन्ड बनने के बाद पीटर को ये फीलिंग आती है कि वो काफी ताकतवर महसूस कर रहा है। उसका दिल जो अपनों के खो जाने पर टूट सा चुका था, वो अब शांति महसूस कर रहा है। उसे कोई दर्द, कोई पीड़ा महसूस नहीं हो रही। पर धीरे धीरे वेनम कंट्रोल लेने लगता है। पीटर पूरी तरह से बदल जाता है। वह किसी पर दया नहीं दिखाता, उसे किसी जिम्मेदारियों का याद नहीं होता, बस उसे अपने पावर का ही नशा दिखता है। अब नया बदल चुका स्पाइडी फिर से ब्रूस के पास जाता है, लेकिन इस बार मदद के लिए नहीं, बल्कि उसे चैलेंज करने के लिए जाता है। और ब्रूस के कई बार मना करने के बावजूद भी स्पाइडरमैन उस पर हमला कर देता है। और यह हमला इतना खतरनाक था कि ब्रूस अधमरा हो जाता है और बिल्कुल ठीक मरने के कागार पर पहुंच जाता है। लेकिन उसी वक्त जो हल्क पूरी तरह से बाहर नहीं आ रहा था, वो ब्रूस को बचाने के लिए अब अपने रेज मोड में आ जाता है। और यहीं से हमें दिखता है रेज मोड वाला हल्क और वेनम का होस्ट बन चुका स्पाइडरमैन का एक महासंग्राम। पर इस युद्ध के परिणाम को जानने से पहले आइए जानते हैं स्पाइडरमैन और हल्क के बारे में। पर इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल न भूलें। सबसे पहले बात करें पीटर पार्कर वाले स्पाइडरमैन की, तो पीटर पार्कर एक सिंपल लड़का था, न कोई स्पेशल बैकग्राउंड, न कोई सुपर पावर, जब तक कि एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने उसे काट न लिया। उस दिन के बाद उसकी बॉडी कंप्लीटली चेंज हो गई, रिफ्लेक्सेस सुपर ह्यूमन से हो गए, स्ट्रेंथ की लिमिट भी इंसानों से काफी ज्यादा बढ़ गई, और एक छठी ज्ञानेंद्रिय जिसे स्पाइडर सेंस कहते हैं वो आ गई। पर असली ट्रांसफॉर्मेशन तब हुआ जब उसने अपने अंकल बेन को खोया, और पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली लाइन ने इसे एक हीरो बना दिया। शक्तियां मिल जाने के बाद स्पाइडरमैन अपनी आइडेंटिटी को छुपाते हुए न्यूयॉर्क शहर को हर बाहरी हमलों से बचाता था, लेकिन उसकी पहचान आयरन मैन को पता थी, और वो उसे अवेंजर में शामिल करके उसे न सिर्फ न्यूयॉर्क का रक्षक बनाना चाहता था, बल्कि उसे दुनिया का रक्षक बनाना चाहता था। और स्पाइडर ने आयरन मैन को निराश नहीं किया। लेकिन मल्टीवर्स में मचे उथल पुथल के कारण पीटर पार्कर की आंट की मृत्यु हो जाती है। पीटर पूरी तरह से बदल जाता है। इसके साथ ही उसकी पहचान पूरी दुनिया से मिटा दी जाती है, जिस वजह से अब इसे कोई नहीं जानता। ये पूरी तरह से टूट चुका था। अब ना तो इसकी रिफ्लेक्सेस इसका साथ दे रही थी, ना ही इसकी स्ट्रेंथ सुपर ह्यूमन जैसी रह गई थी। वह लाचार खड़ा होकर अपने सामने जुर्म को होते हुए सिर्फ देख रहा था, क्योंकि वह चाह भी ले तब भी वो अपने शक्तियों का इस्तेमाल अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहा था। वो करना तो ठीक चाहता था, पर उससे कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती थी। इसी वजह से वह ब्रूस बैनर से हेल्प लेने के लिए जाता है, क्योंकि उसे पता था कि ब्रूस एक साइंटिस्ट है और वो उसकी मदद कर सकता है। यहाँ तक कि पीटर का यह भी मानना था कि आयरन मैन टोनी स्टार्क भी ब्रूस पर काफी ज्यादा भरोसा करता था, और ब्रूस ने टाइम मशीन बनाने में भी आयरन मैन की हेल्प करी थी।
यही उम्मीद लिए पीटर ब्रूस के पास हेल्प लेने जाता है। पर यहाँ ब्रूस भी पीटर की हेल्प नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसने भी खुद पर कई बार एक्सपेरिमेंट करे ताकि वह पूरी तरह से हल्क बन पाए, पर ऐसा हो पाना लगभग असंभव सा हो रहा था। इसलिए ब्रूस ने पीटर को निराश भरे स्वरों में कहा, सॉरी पीटर, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। लेकिन मल्टीवर्स में हुए गड़बड़ी के कारण एडी ब्रॉक भी पीटर की दुनिया में आ जाता है, जहां वेनम पहली बार स्पाइडरमैन को देखकर उसे अपना होस्ट बनाना चाहता है, और वो जानबूझकर सिम्बियोट का एक छोटा सा टुकड़ा उसी दुनिया में छोड़ जाता है। और वो सिम्बियोट स्पाइडरमैन को ढूंढते ढूंढते पीटर पार्कर के पास पहुंच ही जाता है। और जब पीटर पार्कर अपने सबसे कमजोर अवस्था में था, वो अपने शक्तियों का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, उसी वक्त सिम्बियोट ने उसे अपना होस्ट बनाना शुरू कर दिया। अब स्पाइडरमैन को अपनी खोई हुई शक्तियां वापस मिल जाती है, पर वो शक्तियां इतनी अधिक थी जो स्पाइडरमैन को पावर के नशे में मानो पागल बना देती है। वो रहम, मदद, जिम्मेदारियां, ये सारी बातें भूल जाता है। वो बस दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि उस जैसा ताकतवर दुनिया में अब कोई नहीं बचा। वो चाहे तो पूरी दुनिया को एक साथ हरा दे। और इसी पावर के नशे में वो ब्रूस बैनर के पास पहुंच जाता है। पर यहाँ ब्रूस और स्पाइडरमैन की लड़ाई हो उससे पहले आइए जानते हैं स्पाइडरमैन के पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। तो स्पाइडरमैन के पावर्स में शामिल है इसकी गजब की स्ट्रेंथ। इसकी स्ट्रेंथ पहले के मुकाबले अब कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी। यह कंक्रीट के बने दीवारों को भी इजीली तोड़ सकता था। मानो पावर के मुकाबले में यह हल्क को भी पीछे छोड़ दे। इसकी स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस भी पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी, इसलिए बुलेट्स को डॉज करना हो या किसी भी हमले को आसानी से डॉज करना हो, इसमें ये मानो माहिर बन चुका था। और चूंकि इसमें सिम्बियोट के भी एबिलिटीज ऐड हो जाते हैं, इसलिए ये अपने शरीर से शेप शिफ्ट करके वेपन्स बना सकता था, बिल्कुल एडी ब्रॉक की तरह। ये अपने टेंड्रिल्स की मदद से दूसरों पर अटैक कर सकता था। ये अपने लगे चोट को तुरंत भर लेता। इसकी इंटेलिजेंस का अब कोई मुकाबला नहीं रहा। इसकी सेंसेस भी पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी। इसके स्पाइडी वेब्स पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा ताकतवर बन चुके थे। कुल मिलाकर कहा जाए तो यह चलता फिरता मौत बन चुका था। लेकिन इसमें भी एक वीकनेस आ चुकी थी, वह है लाउड साउंड के प्रति ज्यादा सेंसिटिव हो जाना। यानी ज्यादा ध्वनि होने पर सिम्बियोट बिल्कुल छटपटा उठता था। इसे अब आग से मानो चिढ़ सी हो गई थी। वो आग से काफी ज्यादा डर रहा था। साथ ही वो अभी भी पीटर पार्कर से अंदर से लड़ रहा था, क्योंकि पीटर पार्कर बिल्कुल एक सीधा साधा इंसान है, वहीं वेनम घमंड से चूर। और दोनों की कॉन्फ्लिक्ट की वजह से स्पाइडरमैन का अटैक बिल्कुल सटीक निशाने पर नहीं लगता। वहीं अब बात करें ब्रूस बैनर वाले हल्क की, तो अब ब्रूस बैनर एक साइंटिस्ट है, पर गामा रेडिएशन एक्सपेरिमेंट के फेल होने की वजह से जन्म होता है हल्क का। और हल्क जितना ज्यादा गुस्सा होता है वो उतना ही ज्यादा ताकतवर बनता जाता है। शुरुआत में हल्क इतना ज्यादा ताकतवर था कि इसे कंट्रोल कर पाने की ताकत ना तो ब्रूस बैनर में थी ना ही किसी और में। लेकिन धीरे धीरे मानो ब्रूस बैनर और हल्क की बॉन्डिंग बढ़ रही थी। पर उसी समय धरती पर आगमन होता है थैनोस का, और थैनोस के एंट्री के बाद विडो भी नहीं बच पाती और हल्क इतना पिटता है कि वो शारीरिक और मानसिक रूप से भी टूट जाता है। और इसी डर से हल्क पूरी तरह से बाहर नहीं आ पाता। इस प्रकार हमें एक काफी कमजोर हल्क देखने को मिलता है। पर कल्पना करो कि अगर वेनम वाले स्पाइडरमैन ने प्रोफेसर हल्क को इतनी बुरी तरीके से मारा कि वो बिल्कुल मरने की कगार पर पहुंच गया, लेकिन तभी ब्रूस को बचाने के लिए हल्क पूरी तरीके से बाहर आ जाता है। और वो काफी गुस्से में था। पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी। उसकी पावर्स सिटी लेवल डिस्ट्रक्शन जितनी हो चुकी थी। उसके चोट भी पहले के मुकाबले काफी जल्दी भर रहे थे। हालांकि थैनोस के पिटने के बाद ये और अधिक गुस्सा नहीं हो पा रहा था, लेकिन नए ट्रांसफॉर्मेशन में मानो इसने शक्तियों की सारी लिमिट्स को पार कर दी थी। ये जितना पिटता इसका गुस्सा और बढ़ते जाता, और ये जितना गुस्सा होता इसकी ताकत भी और बढ़ती जाती। अब इस पर बुलेट्स तो दूर, मिसाइल और एक्सप्लोजन के हमले भी बेअसर हो चुके थे। ये पूरी तरह से पागल बन चुका था। ये अब भूल चुका था कि यह किसी दुनिया का रक्षक है। ये स्पाइडरमैन को मारने के लिए अब किसी भी हद तक जा सकता है। हल्क की थंडर क्लैप अब काफी ज्यादा खतरनाक बन चुकी है।
क्योंकि इससे उत्पन्न होने वाले शॉकवेव से आसपास मौजूद सभी बिल्डिंग्स भी ध्वस्त हो जा रहे हैं। अब इसकी एक जंप कई किलोमीटर्स की होती है। ये एक शहर से दूसरे शहर मानो एक जंप में ही पहुंच जा रहा है। हालांकि लड़ते वक्त इसकी आईक्यू तो अब बिल्कुल 0 हो चुकी है, लेकिन शायद इसे आईक्यू की जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि इसके सामने आने वाली चीज का नष्ट होना बिल्कुल तय है, चाहे इसके सामने वेनम वाला स्पाइडरमैन ही क्यों ना हो। अब कल्पना करते हैं कि वेनम वाला स्पाइडरमैन और रेज मोड वाला हल्क की आपस में लड़ाई हो जाए। रात का वक्त है, न्यूयॉर्क शहर है। वेनम स्पाइडरमैन बिल्डिंग से जंप करता है और अचानक सामने हल्क खड़ा हो जाता है। पहले स्पाइडरमैन स्पीड से अटैक करता है, अपने वेब्स और टेंड्रिल्स के कॉम्बो से हल्क पर हमला करता है और इस हमले से हल्क गिर जाता है। लेकिन गिरते ही उसे और गुस्सा आता है और वो पूरी ताकत से स्पाइडरमैन के टेंड्रिल्स को खींचते हुए स्पाइडरमैन पर एक जोरदार घूंसा दे मारता है, जिससे स्पाइडरमैन कई मीटर दूर जाकर गिरता है। पर हल्क यहाँ नहीं रुकने वाला था। वो तुरंत छलांग लगाकर स्पाइडरमैन तक पहुंच जाता है, पर स्पाइडरमैन अपना सिक्स सेंस का यूज करते हुए उसके हमले को डॉज कर देता है और वो अपने वेब से हल्क को पूरी तरह से घेरना शुरू कर देता है। जैसे एक मकड़ी अपने शिकार को पहले अपने जालों में फंसाकर उसे बाद में खाने लग जाती है, उसी प्रकार स्पाइडरमैन यहाँ हल्क को किसी शिकार की भांति अपने जालों में फंसाना शुरू कर देता है। पर वेनम वाला स्पाइडरमैन भूल चुका था कि हल्क किसे कहते हैं। यहाँ हल्क के गुस्से और ताकत के सामने स्पाइडरमैन के सारे स्ट्रेटजी फेल होने लगते हैं। ऊपर से हल्क के थंडर क्लैप से उत्पन्न होने वाली सोनिक वेव की आवाज को वेनम सह नहीं पाता और वो स्पाइडी को छोड़ना शुरू कर देता है। और जैसे ही स्पाइडरमैन मूर्छित होकर गिर जाता है, वही सिम्बियोट वहां से भाग खड़ा होता है। तब जाकर हल्क का गुस्सा शांत होता है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो इस मुकाबले में जीतने के चांसेस न्यू रेज मोड वाले हल्क की है। इस पर आपकी राय अलग हो सकती है, जिसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस में।